अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा नोकिया 130 है। इसका मॉडल है TA1017। ठीक है, ये आपको केसिंग से अंदाज़ा हो जाएगा ये मोबाइल है। तो इसमें ना दो मसले मेरे पास आए हुए थे। इससे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, जो लोगों पे हैंग हो जाता फ़ोन, तो उसको कैसे ठीक करना है। लेकिन वो वाली ट्रिक काम सिर्फ लोगों पे हैंग मोबाइल पे ख़त्म तो हो जाता था, पर मुकम्मल फिर चार्जिंग का मसला बन जाता था, मुकम्मल फ़ोन ठीक नहीं हुआ। अब ये देखें, फ़ोन मैंने अभी फिर से ना वो जंपर निकाल दिए हैं। अब ये देखें, ये लोगों पे हैंग है फ़ोन। ठीक है, लोगों पे हैंग फ़ोन को जब हम ठीक करते हैं तो ये चार्जिंग का मसला आ जाता है, फिर चार्जिंग नहीं करता। अब जब चार्जिंग ठीक करते हैं तो फिर लोगों पे हैंग हो जाता है। ये दो मसले हैं। इन दोनों को इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि कैसे आपने करना है। मैंने ऑलरेडी ये सारा काम सेट किया हुआ है। फिर मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ शेयर भी किया जाए कि आने वाले वक्त में हो सकता है मुझे खुद भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी कोई काम याद नहीं रहता, तो आप दोस्तों को भी नॉलेज में इजाफ़ा हो जाएगा। अब पिछली वीडियो में मैंने क्या किया था कि यहाँ से BSI लाइन से ना इस कैपेसिटर पे एक जंपर कर दिया था, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से जंपर करें तब भी फ़ोन आपका है वो ख़त्म हो जाएगा, लोगों पे जो स्टक होता है। तो मुझे फिर मैंने टेक्नीशियन भाई से भी काफ़ी सारों से रब्ता किया, तो मुझे फिर एक भाई ने ये कहा कि इधर एक रेजिस्टेंस लगाएं जो 0 के की या 10 के की हो या 100 के की हो। इन तीनों को बारी बारी ट्राई करें, तो किसी एक पे ये मसला हल हो जाएगा। ये देखें, अभी मैंने ये जो रेजिस्टेंस लगाई हुई है ये 10 के की है। इसको मैंने यहाँ से ऐसे जंपर किया तो मोबाइल के लोगो हैंग का मसला ख़त्म हो गया। फिर मैंने चार्जिंग चेक की तो फिर वो चार्जिंग का वही मसला था, तो फिर इस रेजिस्टेंस को लगाने का फ़ायदा तो कोई ना हुआ। फिर मैंने ये भी जंपर यहाँ से हटा दिया कि ऐसे तो हमने इसको ठीक नहीं करना, प्रॉपर ठीक करना है जो तरीक़ाकार असल है। फिर मैंने एक और टेक्नीशियन भाई से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर की आपको पहचान होनी चाहिए, जिसकी 3 टांगें होती हैं वो ट्रांजिस्टर होता है, 3 पॉइंट वाला। तो ट्रांजिस्टर को रिमूव करके वैल्यू चेक करो। बाज़ दफ़ा वैल्यू ट्रांजिस्टर दे रहा होता है तो हमें ये लगता है कि BSI की लाइन ठीक है, और ट्रांजिस्टर क्योंकि वैल्यू देता है तो फिर हम इसके ऊपर काम नहीं करते। तो ये नोकिया का फ़ोन BSI लाइन की वजह से ही लोगों पे हैंग होता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको मीटर पे ले चलता हूँ, आपने अपने मोबाइल को कैसे ठीक करना है वो मीटर पे मैं आपको समझाऊंगा तो ही आपको समझ आएगी। अब ये देखें, सबसे पहले तो आपने मीटर को ना बीप पे कर लेना है। अब आपने एक एक चीज़ जो जो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चेक करनी है, तो आपका इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने ये जो BSI लाइन है, जो सेंटर वाला पॉइंट है, इसको यहाँ पे चेक करना है। ये एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगी हुई है इसके नीचे वाले सिरे पे कि बीप आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ये बीप दे रहा है। अब यहाँ से एक पॉइंट निकल के, तो ये चार जो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, ये देखें, ये जो चार रेजिस्टेंस इकट्ठी लगी हुई हैं, यहाँ से पॉइंट निकल कर ये ऊपर से जो दूसरी रेजिस्टेंस के लेफ़्ट साइड वाला पॉइंट है, ये यहाँ से निकल कर इस पॉइंट को ये जाता है। तो यहाँ से यहाँ पर भी चेक करना है, या फिर डायरेक्ट BSI लाइन से यहाँ पे चेक कर लें, बीप आनी चाहिए। और इस पॉइंट से निकल के दोस्तों आपने फिर ये ट्रांजिस्टर की ऊपर वाली जो टांग है यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे भी बीप आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आपको बीप आनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रही तो फिर आपने इन कनेक्शनों को ठीक करना है, इस ट्रांजिस्टर को इस रेजिस्टेंस के साथ जंपर करना है और इसको यहाँ पे जंपर करना है, यानी कि ये सारे पॉइंट आपको मैं ये साथ तस्वीर भी लगा दूंगा, आप तस्वीर देख के तो जंपर कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया पॉइंट, यहाँ से अगर वैल्यू ना आए तो ये देखें हमारे पास, ये मैं GR में चेक करता हूँ तो तकरीबन कोई 1370-75 के आसपास वैल्यू शो हो रही है।
1330 हो गई है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि BSI लाइन ठीक है, तो हम इसको नहीं छेड़ते। मसला पावर आईसी में है। अब हर काम पावर आईसी में नहीं होता। अगर मेरे पास कोई ऐसा फ़ोन आएगा जिसकी ये मेमोरी का मसला होगा, इसकी वजह से भी फ़ोन हैंग ऑन लोगो हो जाते हैं। फिर आप यहाँ से BSI लाइन को यहाँ पे जंपर करें या फिर यहाँ पे करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मसला मेमोरी का होगा। इस पे मैंने एक वीडियो पहले शायद बनाई हो, या नहीं भी बनाई तो मैंने काम ज़रूर किया था। मुझे याद है कि मैंने यहाँ से मेमोरी का ना एक जंपर दिया था, तो वो ठीक हो गया था। फ़ोन लोगो पे हैंग था, नोकिया 150 शायद। अब दोस्तों हमारा BSI लाइन का यहाँ से यहाँ तक बीप दे रहा है। ये बीप आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो आप जंपर करें। और जो मैंने वो रेजिस्टेंस का लेफ़्ट साइड वाला सिरा बताया, ये देखें वहाँ पे भी बीप आ रही है। और जो ट्रांजिस्टर का ऊपर वाला सिरा बताया, वहाँ पे भी बीप आ रही है। ये सारी बीप कंप्लीट है, सही काम कर रही है। अब हमने क्या करना है, अब इस लाइन को ना आगे तक देखना है कि ये जा किधर रही है, ठीक है। ये देखें, ये जो थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है, ये इसके ट्रांजिस्टर के इस सिरे से निकल के ये अगले ट्रांजिस्टर के नीचे वाले सिरे में जा रही है, नीचे पॉइंट में जा रही है। अब इस ट्रांजिस्टर से आगे ये जो एक पॉइंट है, ये इस रेजिस्टेंस को जोड़ रहा है। ये यहाँ पे देखें, ये वाला जो सिंगल पॉइंट है ट्रांजिस्टर का, ये इस रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस निकल के ना आगे गोल सा पॉइंट बन जाता है, यानी कि ये इसके बोर्ड के या तो दूसरी तरफ जा रही है या फिर कहीं CPU में या किसी और कंपोनेंट में ये पॉइंट जा रहा है। खैर हमने ये नहीं देखना, हमने जाना है इसके BSI लाइन जो CPU से आ रही है। अब एक हमें शक पड़ता है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये लगी हुई ट्रांजिस्टर के साथ, इसके साथ जो ये पॉइंट यहाँ से गोल हो के दूसरी तरफ जा रहा है या फिर CPU में जा रहा है, हो सकता है ये CPU का पॉइंट हो। तो फिर मैंने इसके ऊपर वैल्यू चेक की। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि जो जो मैंने किया है। तो यहाँ पे मैंने फिर रीडिंग ली थी, ये देखें यहाँ पे मुझे रीडिंग आ गई, तो मैं समझा कि CPU तो ठीक है। लेकिन हकीकत में ये था कि ये CPU से लाइन ही नहीं आ रही थी, BSI वाली लाइन नहीं थी। तो मैं इस खुशफहमी में था कि यहाँ पे हमें वैल्यू GR में शो हो रही है, तो BSI लाइन ठीक है। फिर CPU के नीचे से कोई पॉइंट ख़राब होगा या फिर कोई लाइन मिसिंग कर रही होगी। फिर मेरा यहाँ से शक ख़त्म हो गया। मैंने दूसरा शक यहाँ पे किया। जब चेकिंग करते करते मुझे ये चीज़ नज़र आई कि ये जो ट्रांजिस्टर है इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसके जो लेफ़्ट साइड वाला पॉइंट है इसके ऊपर ये देखें गोल सा एक पॉइंट बना हुआ है। तो जहाँ पे भी ये गोल पॉइंट होता है ना, या तो ये CPU से आ रहा होता है या ये बोर्ड की दूसरी तरफ जा रहा होता है। अब मैंने फिर इस रेजिस्टेंस के ऊपर वैल्यू चेक की, ये देखें। अब यहाँ पे भी देखें मुझे वैल्यू शो हो रही थी। फिर मैं परेशान हो गया कि यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक एक ट्रांजिस्टर को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद मैंने इसके नीचे से सारी लाइनें देखी कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। तो फिर मुझे ये जो रेजिस्टर्स के ऊपर वाला सिरा है वो, और इस ट्रांजिस्टर का ये सिंगल सिरा एक पॉइंट, ये दोनों बीप करने चाहिए आपस में। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी बीप करवा के दिखा देता हूँ, ये देखें। अब ये तो बीप कर रहे हैं, अब इसके साथ इसको भी बीप करना चाहिए। यहाँ पे ये जो एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 4 नंबर वाली, ये देखें ऊपर वाली सबसे, जिसके साथ ये पॉइंट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने इस चीज़ को चेक करना है कि ये जो रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर का सिरा मैंने बीप करवा के चेक किया, ये आपकी रेजिस्टेंस के लेफ़्ट साइड वाले सिरे के साथ बीप कर रहा है पॉइंट के साथ। तो ये चीज़ आपने चेक करनी है। ये देखें, ये यहाँ से मैंने चेक किया, रेजिस्टेंस के लेफ़्ट साइड वाले पॉइंट के साथ ये बीप कर रहा है। और अगर ये बीप नहीं कर रहा तो फिर भी आपका फ़ोन लोगों पे हैंग हो जाएगा। ये देखें, इसको बीप करना चाहिए।
अगर नहीं कर रहा तो फिर आपको इस लेफ़्ट साइड वाले पॉइंट से यहाँ जंपर करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ से जब मैंने पॉइंट देखा कि इस रेजिस्टेंस के अंदर ये पॉइंट सारा यहाँ पे आ रहा है, तो फिर मैंने क्या करना था कि ये अगर यहाँ आ रहा है तो ये भी तो पॉइंट कहीं जा रहा है ना। तो फिर मैंने इस रेजिस्टेंस के राइट साइड वाले पॉइंट को जब चेक किया तो ये वैल्यू नहीं दे रहा था। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब मैं इसको जी आर पे चेक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे कोई वैल्यू हमें शो नहीं हो रही। तो मुझे असल जो इसकी मसले की जड़ थी ना वो समझ आ गई कि ये जो बी एस आई लाइन है असल में ये है। ये जो लंबी सी लाइन यहाँ से ये गोल होके दूसरी तरफ जा रही है या सीपीयू में जा रही है, असल ये बीएसआई लाइन है। तो यहाँ पे इसको वैल्यू देनी चाहिए जो कि वैल्यू नहीं आ रही। फिर मैंने चेक किया कि ये जा किधर रही है। अब दोस्तों चेक किस तरह करना होता है, आप एक ट्यूज़र ले लें। बिल्कुल मैं आपको सादा सा देसी तरीका बताने लगा हूँ। ये ट्यूज़र ले लें और दोनों पॉइंट भी ट्यूज़र के बराबर होने चाहिए। देखें बराबर पॉइंट हो। आपने इस पॉइंट ये जो गोल सा पॉइंट होता है इसके ऊपर जब आप रखेंगे ना तो दूसरी साइड पे आपको नज़र आ जाएगा कि वो पॉइंट कहाँ पे है। ये देखें यहाँ पे ये पॉइंट है। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने दो जंपर क्यों किए हुए हैं, वो भी आपको बताता हूँ। ये मसला हैंग ऑन लोगो वाला मैं आपको बता रहा हूँ, वो दूसरा भी बताता हूँ। अब मैंने जब यहाँ पे ये जो नीचे वाला इसका पॉइंट है ये आपको स्क्रैच करना पड़ेगा। गौर से देखेंगे तो आपको एक गोल सा पॉइंट नज़र आएगा, उसको आपने स्क्रैच करना है। स्क्रैच करेंगे तो वहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब दोस्तों मैंने जब यहाँ पे चेक किया, मैं थोड़ी सी वीडियो लंबी इसलिए कर रहा हूँ आपको मुकम्मल समझ आ जाए। तो ये देखें यहाँ पे जब मैंने वैल्यू चेक की तो यहाँ शो हो रही थी कुछ 625 24 25 के हिसाब से। वीडियो में मैं चाह रहा हूँ कि आपको सारी वैल्यू भी नज़र आ जाए। और अगर ग्राउंड को ग्राउंड पे रख के चेक करें तो वैल्यू आती है तकरीबन 620-25। अगर ग्राउंड पे प्लस को रख के तो माइनस से वैल्यू चेक करें तो फिर आ रही है 461। ठीक है। अब यहाँ पे एक और भी आपके पास मसला आएगा कि आप जब वैल्यू चेक करेंगे तो आपके पास 1200-1300 भी आ सकती है। उसके लिए भी मैंने एक मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये हमारे पास एक फ़ोन पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसी मोबाइल की मदद से ये फ़ोन भी ठीक किया है। जब ग्राउंड यहाँ पे रखेंगे और माइनस को यहाँ चेक करेंगे तो ये देखें 400, उस पर 60 आ रही थी, इस पर 75 है, तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर जब ग्राउंड पे ग्राउंड और प्लस को इधर रखेंगे तो यहाँ पे देखें 980 के आसपास वैल्यू आ रही है। अब देखें 980 यहाँ आ रही है, जबकि जब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमें शो हो रही है 625। तो तकरीबन 1000 तक, 1000 से नीचे नीचे वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका ये पॉइंट ठीक है। ये बीएसआई लाइन का पॉइंट है, ये भी याद रख लें कि ये आपका बीएसआई लाइन का सीपीयू से पॉइंट आ रहा है। इसको आपने इस पॉइंट को यहाँ से स्क्रैच करके लगाएं या फिर ये जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस का राइट साइड वाला पॉइंट है ना, तो उसके ऊपर जंपर करें। अब मैं इसको यहाँ पे जंपर करता हूँ। मैंने ये तफसीलन वीडियो आप दोस्तों के लिए बड़ी मेहनत के बाद बनाई है। आपको ये नहीं पता होगा कि मैंने इसके ऊपर काम कितने घंटे किया है, फिर जाके ये मुझे समझ आई है। यूट्यूब के ऊपर वीडियो जो पड़ी हुई हैं वो हैंग ऑन लोगों को ठीक करने के लिए सिर्फ इतना बताते हैं कि आप बीएसआई लाइन को ग्राउंड कर दें, आप बीएसआई लाइन को कैपेसिटर के साथ जंपर कर दें, फलां फलां फलां। तो उसके साथ लोगो हैंग वाला मसला ठीक हो जाता है, पर चार्जिंग वाला ठीक नहीं होता। अब ये देखें ये मैंने कहाँ पे जंपर की है। आपने भी दोस्तों यहाँ पे इसको जंपर कर लेना है। ये इस पॉइंट पे और दूसरी साइड इस पॉइंट पे। अब ये हमारा एक मसला ठीक हुआ है। मैं आपको बैटरी लगा के चेक करवाता हूँ।
अब देखें फ़ोन हमारा जो लोगों पे हैंग था वो अब ठीक हो चुका है। जंपर मैंने बताया, हो सकता है कोई यूट्यूब पे ऐसी वीडियो हो, लेकिन मैंने कोई नहीं देखी। मैंने जितनी भी देखी हैं वो बीएसआई लाइन को ग्राउंड या प्लस के साथ जंपर कर रहे थे। अब ये मसला हल हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्जिंग। अब ये चार्जिंग शो नहीं करेगा, यानी कि वो मसला तो फिर वहीं आ गया। ये देखें, अब ये चार्जिंग शो नहीं करेगा, ना यहाँ चार्जिंग यहाँ पे दिखाएगा। और दोस्तों पीछे मैं आपको मीटर पे बता देता हूँ कि वहाँ पे भी 00 इसकी अम्पेयर वैल्यू शो हो रही है। देखें यहाँ पे ना तो चार्जिंग कर रहा है, ना चार्जिंग पे अम्पेयर यहाँ पे पीछे शो कर रहा है। तो इसमें मसला अभी थोड़ा सा बाकी है। अब वो पॉइंट पे आ जाते हैं जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको वीडियो के दरमियान में कहा था कि आप सोच रहे होंगे कि ये दूसरा क्यों जंपर किया हुआ है। ये वाला पॉइंट, ये चार्जिंग शो करवाने वाला पॉइंट है, ठीक है। ये भी आप स्क्रैच करेंगे तो आपको मिलेगा। अब ये शो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी ये जो लाइन आईसी से यहाँ से जा रही है। इस वीडियो में ना तो मैंने कोई आईसी चेंज किया है, ना कोई कैपेसिटर, ना रेजिस्टेंस, ना कुछ। सिर्फ जो लाइन ब्रेक हुई हुई थी वो मैंने ठीक की हैं। अब आपको ना ये एक बारीक सी एक लाइन नज़र आ रही होगी जो आईसी से निकल के आ रही है, ठीक है। ये लाइन आ रही है इस रेजिस्टेंस के अंदर। ये फिर आगे ये देखें, ये एक गोल सा एक पॉइंट बना हुआ है। गोल सा पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पे भी होगा या तो वो बोर्ड के दूसरी तरफ जा रहा होगा या फिर वहाँ से पॉइंट निकल के किसी और जगह जा रहा होगा। तो ज़्यादातर मैंने देखे हैं बोर्ड के दूसरी तरफ मिल जाते हैं पॉइंट। अब दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है, जब मैंने यहाँ पे इसको चेक की वैल्यू को, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू शो नहीं हो रही थी। ये सीपीयू को ना बताता है कि करंट चार्जर लग चुका है, तो अब जनाब आपने चार्जिंग दिखानी है। तो ये देखें, मैं ग्राउंड को ग्राउंड करके असल में जगह थोड़ी है और वीडियो, ये देखें यहाँ पे जब मैं इस तरीके से चेक कर रहा हूँ तो कोई वैल्यू नहीं आ रही। और अगर मैं जी इधर प्लस प्लस इधर रख के और माइनस से यहाँ से चेक करता हूँ तो यहाँ भी कोई वैल्यू शो नहीं हो रही। अब दोस्तों ये मेरे पास जो दूसरा फ़ोन है इसको मैंने चेक किया था जब चार्जिंग शो नहीं कर रहा था। तो मैंने ये देखें ग्राउंड को ग्राउंड करके और ग्राउंड को ये देखें मैंने ग्राउंड किया और प्लस से ये मैंने जब चेक किया तो यहाँ पे देखें अभी भी कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही। तो एक एक टाइम तो मैंने छोड़ दिया कि ये शायद बोलता ही नहीं है पॉइंट, क्योंकि इसकी चार्जिंग शो हो रही है और ये पॉइंट नहीं बोल रहा, इसके ऊपर थोड़ी सी भी वैल्यू शो नहीं हो रही। तो एक टाइम के लिए मैंने छोड़ दिया कि ये मसला नहीं है, उसका भी नहीं बोल रहा, इसका भी नहीं बोल रहा। फिर थोड़े टाइम बाद मुझे याद आया कि मैंने इसकी जी आर नहीं ली। यानी जी आर का मतलब यह है कि प्लस आपने ग्राउंड पे रखनी है और माइनस से आपने इसको चेक करना है। जब मैंने ये चेक किया तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गई तकरीबन 516 20, ये देखें 500 से ऊपर ऊपर। तो फिर मैंने इसको भी चेक किया, ये देखें इसको जब मैंने चेक किया तो इस पे जी आर भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने देखा कि ये पॉइंट, वो मैंने तरीका आपको बताया है कि किस तरीके से आपने इस तरह ट्यूज़र से ढूंढना है। तो वो पॉइंट मुझे मिल गया ये यहाँ पे। तो अब मैंने इसको यहाँ पे जंपर करता हूँ और आप दोस्तों को ये भी दिखाता हूँ कि ये चार्ज करेगा या नहीं करेगा। आप ये देखें, ये मैंने इस रेजिस्टेंस के नीचे पॉइंट को लगाया है, क्योंकि वो जो दूसरी तरफ पॉइंट है वो यहाँ से निकल के इस रेजिस्टेंस के नीचे वाले पॉइंट से जा रहा है। तो अब मैं आपको इसकी चार्जिंग भी चेक करवाता हूँ। और एक चीज़ ये भी देख लें, मैंने कोई यहाँ से ये, बल्कि मैं तार निकाल लेता हूँ, ये पहले से लगी हुई है।
ये आपको दिखाना था कि मैंने ये तरीके इसके ऊपर सारे चेक कर लिए हैं, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और पढ़ने वाला भी नहीं था। मसला जो पीछे और था, हम काम किसी और पे कर रहे थे, तो फिर कैसे ठीक होना था ये। अब ज़रूरी नहीं कि भाई दोस्तों आप के मोबाइल में भी सेम यही मसला हो। मैंने सिर्फ तरीका आपको समझाया है कि आपने किस तरीके से फ़ोन को चेक करना है और ठीक करना है। तो बल्कि मैंने अभी आपको वैल्यू तो चेक करवाई ही नहीं है। पहले आप वैल्यू चेक करें, ये ग्राउंड, और इसके ये पॉइंट पे ये देखें 500 से ऊपर मैंने कहा था, तो ये तकरीबन 517 वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब मैं मीटर को साइड पे रख देता हूँ और आप दोस्तों को चार्जिंग चेक करवाता हूँ पहले। ये देखें अभी मोबाइल चार्जिंग शो भी करेगा और बढ़ाएगा भी। ठीक है, ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई है होनी। अब मैं ऑन करके भी आपको चार्जिंग चेक करवा देता हूँ। बैटरी फिर हिल गई है। जी, तो अब ये देखें यहाँ पे ये चार्जिंग शो भी कर रहा है और चार्जिंग भी हो रही है। अब ये 4 वाला इसलिए यहाँ पे बटन दब गया है क्योंकि अभी मैंने इसको सेटिंग करनी है। ये सारे जंपर वैसे हुए कच्चे जंपर किए हैं ताकि मैं बाद में इनको सेट कर लूँगा। अब ये दोस्तों आपने खुद देखना है कि आपने किस तरीके से इसकी सेटिंग बनानी है जिससे फ़ोन का कोई बटन भी शॉर्ट ना हो और ये आपके काम भी करते रहें। तो मैं आपको चार्जिंग अभी इधर चेक करवाता हूँ एम्पेयर पे। ठीक है, ये देखें चार्जिंग यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे ये एम्पेयर भी चेक करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए एच कीपैड मोबाइल सोल्यूशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।